हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू देवन की सीजन 5 एपिसोड 106 को, जो कि एक नूर बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान और लिनियन सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न हिस्से में जाने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लिंगिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर वो यूनर के पास आ जाता है और यूनर से जियान के बारे में बात करने लगता है। इस वजह से यूनर जो होती है वो एकदम बाबली हो जाती है। इस वजह से यूनर लिंगिंग से कहती है कि गोरिल्ला में ऑर्डर जारी कर दो कि मैं जा रही हूँ। अब यहाँ से नए पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो हमें जियान और लिनियन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एम्प्टी एयर में खड़े थे और तभी लिनियन जियान से कहता है अभी हम सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न रीजन के बॉर्डर पर हैं और अगर हम लोग इस तरह उड़ते रहेंगे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक हम लोग 2-3 महीनों में पिल रीजन तक पहुंच जाएंगे। मगर मेरे भाई तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे एक सिटी मालूम है जिसका नाम है स्काई मैपल सिटी और उस सिटी में एक वार्म होल है और उस वार्म होल की मदद से हम बहुत जल्द सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन तक पहुंच जाएंगे। तो जियान हाँ में सर हिला रहता है और जियान तो बस ये चाहता था कि वो जल्द से जल्द पिल रीजन पहुंच जाए और साथ में जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में भी सोच विचार करने लगता है, क्योंकि उनसे बिछड़कर तकरीबन हाफ ईयर हो चुका है और जियान को बहुत ही टेंशन हो रहा था कि वो लोग कैसे होंगे। तो लिनियन जियान से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने अपीयरेंस हाइड करना चाहिए, वो भी जल्द से, क्योंकि जो विंडलाइटिंग माउंटेन में हुआ मिसपिंग वो कभी भी नहीं भूलेगी और तुम्हें जरूर ट्रेस करेगी, इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन एक्सट्रीमली जरूरी है। तो जियान लिनियन के वर्ड्स को रिजेक्ट नहीं करता है, अपने स्टोरेज रिंग से एक मास्क को बाहर निकालता है और उसे पहन लेता है। इस वजह से जियान का जो फेस होता है वो कवर हो जाता है। तो ये देखकर लिनियन खुश हो जाता है और सिटी की तरफ बढ़ने लगता है और लिनियन जियान से कहता है कि लेट्स गो, हम लोग पहुंचने वाले हैं। और इस तरह लिनियन और जियान 20 मिनट तक सफर करते हैं और तभी उनके सामने एक सिटी अपेयर हो जाती है। तो जियान और लिनियन उस स्काई मैपल सिटी में एंटर हो जाते हैं। तो जियान वार्महोल को इग्नोर कर देता है और वार्महोल के बजाय एक लार्ज एक्शन हाउस में जाता है और इसके बाद जियान 3 किस्म की बीच फ्लेम को खरीद लेता है और ये फ्लेम जो थे ये एक्चुअली 3 किस्म के मैजिकल बीज से लिए गए थे। तो लिनियन भी खुश हो जाता है जब उसने जियान को फ्लेम्स खरीदते देखा और इसके बाद जियान और लिनियन उस एक्शन हाउस से निकलते और वार्महोल की तरफ जाते हैं। तो जियान कहता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसको 2 एलर्ट डाउजन ने बनाया है, क्योंकि जियान ने अपने आंखों से डाउजन्स को देखा था, उनके पावर का अंदाजा भी जियान को हो चुका था। तो तभी लिनियन जियान से कहते हैं कि चलो रे, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं और अगर हम मजीद स्टे करते हैं तो वार्महोल बंद हो जाएगा। तो जियान और लिनियन स्टेयर्स पर चढ़ते हैं और वहां पर गार्ड्स खड़े थे। तो जियान और लिनियन अपने अपने टिकट्स उनको दिखा देते हैं और वार्महोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो तभी लिनियन एक पाम साइज बोट को बाहर निकालता है, जो कि जियान ऑलरेडी देख चुका था, मतलब कि स्पेस बोट। तो लिनियन जियान को बताता है कि एक स्पेस बोट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और ये बोट अभी के लिए छोटा है, लेकिन जैसे ही ये वार्महोल में एंटर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़ जाएगा। आसान अल्फाज में कहूँ तो कि जब जरूरत का टाइम होता है तो ये चीज बढ़ जाता है और जब जरूरत का टाइम नहीं होता तो ये फिर से छोटा हो जाता है। और लिनियन कहता है कि इस स्पेस बोट को मैंने 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स पर खरीदा है, वो भी अपनी जान की बाजी लगा के, क्योंकि मैंने 2 रैंक्स के मैजिकल बीस्ट को मार डाला था और उनको बेचकर मैंने इस स्पेस बोट खरीदा है। और लिनियन मजीद कहता है और हंसता है कि मैं खुशकिस्मत था, वहाँ पर और भी मैजिकल बीस्ट आ चुके थे, लेकिन मैं तुरंत एक केव में छुप गया और वहाँ से मैंने एजिलिटी डाउ टेक्निक भी हासिल किया था। देखने में शायद घटिया लगता है, मगर ये एजिलिटी स्किल डी क्लास का डाउ टेक्निक है। तो जियान लिनियन से पूछता है कि ये एजिलिटी डाउ टेक्निक क्या है, क्योंकि जियान ऑलरेडी इस डाउ टेक्निक को विंडलाइटिंग माउंटेन में लिनियन को यूज करते हुए देखा था। तो लिनियन अपने सर को खुजलाता है और थोड़ा शर्मा के कहता है बैड डक डॉजिंग फायर स्टेप्स। तो जियान कहता है कि ये तो एक मैग्नोनिमस एजिलिटी डाउ टेक्निक है और ऐसे लगता है कि जब तुम इसको यूज करोगे तो इवन के 6 स्टार का डाउवांग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसके बाद जियान अपने मन में कहने लगता है कि मैं पिल रीजन में एंटर होने वाला हूँ और मुझे कुछ आइटम प्रिपेयर करनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, और मेरे लिए बेस्ट ये होगा कि मैं फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करूँ, जो कि मैंने ऑब्टेन किया हुआ है, वरना जो लाइफ ट्रांसफरिंग फ्लेम है वो तो थोड़ा सा बचा है और एक्सटरमेंशन फायर लोटस के बनाने में मेरा हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि जियान डाउजोंग में एडवांस कर चुका है और ओनली ट्रम्प कार्ड उसके साथ एक्सटरमेंशन फायर लोटस होगा अगर वो फीतियान की तरह डिमन को डिफीट करता है तो, क्योंकि पिल रीजन में विंडलाइटिक पवेलियन से ज्यादा खतरनाक फैक्शन मौजूद है, इसलिए जियान ये सोचो विचार करने लगता है। और इसके बाद जियान और लिनियन वार्महोल में एंटर हो जाते हैं, जहां पर जो इंटीरियर होता है चारों तरफ डार्क ब्लैक स्पिरिचुअल टनल नजर आता है। तो जियान स्पेस बोट में बैठ जाता है, जबकि लिनियन स्पेस बोट के फ्रंट में था और स्पेस बोट को कंट्रोल कर रहा था और उनके आगे पीछे और भी स्पेस बोट ट्रेवल कर रहे थे। तो सफर के दौरान लिनियन जियान से कहता है वार्महोल से पास होने हमें एटलीस्ट 1 महीना लगेगा, इसलिए जियान तुम सबसे पहले रेस्ट करो और बाकी मैं संभाल लूंगा। तो जियान हमें सर हिला रहता है और इत्तेफाकन उसे फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करना था। तो जियान केबिन के अंदर जाता है और फ्लेम क्रिएशन स्किल के स्क्रोल को बाहर निकालता है और उसे ओपन कर देता है। तो जियान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्क्रोल के अंदर जाता है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लिखा था कि स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले 3 बीस फ्लेम की जरूरत होगी। दूसरा
इसको अपने बॉडी के अंदर रिफाइन करना होगा और लास्ट स्टेप इसको मर्ज करना होगा। जान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्क्रोल से बाहर निकलता है और जान अपना हाथ लहराता है, जहाँ पर जान के हाथ में 3 बोतल अपीयर हो जाते हैं। में फायर की 3 क्लस्टर दिखाए जाते हैं, जो कि एक ब्लू थी, दूसरा ब्राउन था और तीसरा रेड था। दूसरे लोग फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करते वक्त डरते होंगे, लेकिन हमारा जान नहीं डरता है और हम जान को फायर प्लेइंग स्पेशलिस्ट का नाम पुकार सकते हैं, क्योंकि उसके सामने हेवनली फ्लेम नहीं टिक पाती है तो बीस्ट फ्लेम क्या चीज है। तो जान अपना माउथ ओपन कर देता है और उन 3 बीस्ट फ्लेम को जट से निकल जाता है और जब बीस्ट फ्लेम जान के बॉडी में एंटर हो जाती है तो हेवनली फ्लेम उसको घेर लेती है ताकि वो कोई दंगा फसाद ना फैलाए। तो ये देखकर जान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो जान अपने मन में कहने लगता है अब इनको रिफाइन करना होगा और जान उन 3 बीस्ट फ्लेम में अपनी द्विकी डालता है तो द्विकी और बीस्ट फ्लेम सॉफ्टली मर्ज हो जाते हैं और इसी तरह रिफाइन करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं और इस प्रोसेस को देखकर लिनियन भी जान को डिस्टर्ब नहीं करता है और पलक झपकते में 20 दिन गुजर जाते हैं। तो लिनियन खुद से कहता है ये लड़का इतने काफी वक्त से क्या प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसके बाद जान अपने आइज खोल लेता है और उसका चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा स्माइल आ जाता है। तो जान अपनी मुट्ठी चालू कर देता है जिस पर 3 फ्लेम्स अपीयर हो जाते हैं और तभी जान खुद से कहते हैं मैंने फाइनली रिफाइनमेंट को कंप्लीट किया, नेक्स्ट अब फाइनल मर्जिंग स्टेप होगा। अगर मैं सक्सेसफुली इनको मर्ज करता हूं और एक फायर सीट को फॉर्म करता हूं, मैं इस फ्लेम क्रिएशन स्किल को कंप्लीटली मास्टर कर चुका हूँगा। और गाइस इसके बाद इस वीडियो का ये पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस इन दिनों में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं आप सारों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। मेरे साथ वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह आप लोग का शुक्रिया अदा करूँ। और बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।